वेलकम बैक फाइट फैंस। ये है 11वां बाउट नेशनल एमएमए चैंपियनशिप का सैंक्शन बाय मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। मेंस बैंटमवेट डिवीजन का फाइट है ये 61.2 kgs का। रेड कॉर्नर में है कासिम शेख एंड ब्लू कॉर्नर में है नितिन चौधरी। अर्ली ऑन देख के लग रहा है कि शायद एक स्ट्राइकिंग अफेयर होगा। ओवरहैंड की कोशिश एंड पनिशमेंट मिली उससे काउंटर 1-2 से। एंड वो ओवर हैंड के साथ साथ वहां पर एक टेक डाउन का ही कोशिश था, बट थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा था तो उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम मैं जरूर वो टेक डाउन के लिए ट्राई करूंगा। लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए कासिम फिलहाल सिर्फ स्ट्राइकिंग करते हुए एंड लेग किक्स के ऊपर काफी अच्छा लेग किक, ये काफ किक बहुत मायने करता है। भले अब कुछ नहीं फील कर सकते हैं ब्लू कॉर्नर पे मौजूद नितिन, बट अगर ऐसे ही और 5-6 किक्स लगे जाए कंटिन्यूअस तो उनको खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा। कासिम बहुत अच्छी तरह फेंट करके लेवल चेंज करने में बहुत ही अर्ली ऑन अच्छी सक्सेस मिल रही है उन्हें। और ये टेक डाउन की तरफ क्लिंच में फिलहाल देखते हैं इस पोजीशन को कैसे यूज करते हैं और रिवर्स करके अपने अपोनेंट नितिन चौधरी को केज की तरफ पटक दिया उनके कॉर्नर के सामने। कासिम काफी अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर फिलहाल कासिम ने काफी अच्छा प्रेशर बनाए रखा हुआ है एंड मैं एक चीज नोटिस कर ये किया हो कि जब भी रेड कॉर्नर पे मौजूद कासिम ने कोई अटैक इनिशिएट किया पंचेस के थ्रू एंड उनके ओपोनेंट जो है नितिन, उन्होंने पंचेस से ही रिप्लाई किया हुआ है, उन्होंने किक्स कभी यूज ही नहीं किया है ये फाइट में। एंड यहाँ पर एक टेक डाउन की अच्छा फिनिश किया हुआ है। अब तो फिलहाल टॉप पोजीशन में है मौजूद कासिम शेख। टेक डाउन तो मिल चुका है, अभी हाफ गार्ड में है, हाफ गार्ड से फुल माउंट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये साइड कंट्रोल में कन्वर्ट कर चुके पोजीशन को कासिम। आई थिंक मे बी शायद नितिन को थोड़ा केज से दूर लाकर एक बेटर पोजीशन में कन्वर्ट कर सके और ग्राउंड एंड पाउंड या फिर कोई सबमिशन की ओर कासिम कैन स्टार्ट मेकिंग सम अटेम्प्ट्स। कासिम तो यही चाहते हैं कि उनको माउंट पोजीशन मिल जाए, बट नितिन फिलहाल इसीलिए वो नी को बेंड करके रखे और ये देख रहे हैं हम नी स्लाइस करते हुए वो माउंट में जाने की कोशिश तो किए थे, बट इमीडिएटली नितिन ने पोजीशन जैसी स्विच किया और इन्होंने स्काफोल्ड पोजीशन लेने की कोशिश की एंड नितिन ने अब तो फिलहाल गार्ड रिकवर कर चुके हैं। लेकिन अब तो उनका गार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लीटली डिफेंसिव मोड पे है, क्योंकि जब भी आप ग्राउंड पे हो, आप बैक पे हो, आप लॉक करते हो लेग को, उसका मतलब यही है कि तुम डिफेंसिव मोड पे जा रहे हो। एंड यहाँ पर राउंड 1 की समाप्ति। थोड़ा सा स्लो और मेजर्ड राउंड रहा है अंत की तरफ। अर्ली ऑन काफी बहुत ही एक्सप्लोसिव लेग किक्स देखने को मिले हमें कासिम शेख द्वारा और बहुत ही वेल टाइम टेक डाउन था। स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग का बेहतरीन प्रदर्शन। शायद राउंड 2 में हमें सिमिलर गेम प्लान देखने को मिले। देखना ये होगा कि ब्लू कॉर्नर और नितिन चौधरी कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग के मिक्सचर को। किधर ना किधर शायद रीडिंग में, टाइमिंग में शायद एक छूट हो गई थी। और कॉर्नर्स बाहर जा चुके हैं। सेकेंड राउंड बस शुरू ही होने वाला है। रेड कॉर्नर में है कासिम शेख, ब्लू कॉर्नर में है नितिन चौधरी।
IHFF के नेशनल एमएमए चैंपियनशिप 2025 के मेंस बैंटरवेट एमेच्योर एमएमए बाउट का सेकंड राउंड है ये। बहुत ही बढ़िया फॉरवर्ड प्रेशर दिख रहा है हमें नितिन चौधरी का एंड कासिम शेख रिस्पॉन्डिंग इन काइंड विद सम गुड लेग किक्स एंड लेवल चेंज पंचेस टू द बॉडी। एंड उसके साथ ही साथ उनको एक टेक डाउन की तलाश में लगे हुए हैं कासिम। एंड यहाँ पर बहुत अच्छा एक डिफेंस हमको देखने मिल रहा है नितिन की तरफ से। अब तो नितिन को अब अपना पोजीशन काफी अवेयर रहना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है और वो कहाँ से ओपोनेंट उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये देखिएगा ओपोनेंट ने उन्होंने काफी अच्छा काउंटर अटैक था ये। ओपोनेंट ने उनको टेक डाउन करने की कोशिश की लेकिन नितिन ने बहुत सही समय पर उनको ट्रिप किया है और यहाँ पर हो सकता है कि फाइट फिनिश हो सके यहाँ पर। एंड यहाँ पर उनको शेक करना पड़ेगा। ओहो, शेक नहीं, अगर शेक किए होते तो शायद नितिन गिर जाते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है अक्सर के पोजीशन में जब तुम शेक करते हो अपने आप को तब ओपोनेंट इजीली स्लाइड होता हुआ नीचे चला आता है। मुझे लग रहा था कि शायद कासिम रोल भी करे एस्केप करने के लिए, बट अभी बहुत ही बेहतरीन बैकटेक कर चुके हैं नितिन चौधरी। दोनों लेग्स को भी लॉक इन कर दिया है। कासिम इज बैक टू 4 लिम्स, बट कैसे ना कैसे करके इस ऑकवर्ड पोजीशन, इस ऑकवर्ड स्क्रैम्बल में भी केज की अगेंस्ट हम देख रहे हैं कि नितिन चौधरी कैसे ना कैसे पंचेस की बरसात जारी रख रहे हैं कासिम शेख के चेहरे पे। नितिन को काफी अच्छा पता है कि उनको क्या करना है, लेकिन अब वो नीचे आ सकते हैं, वो ग्राउंड पोजीशन में जा सकते हैं एंड कासिम को टॉप पोजीशन मिल सकता है करके मैं बोल ही रहा था। एंड काफी इजीली उन्होंने, लेकिन उनके कॉर्नर की तरफ से कंप्लेन किया जा रहा है कि उन्होंने ग्रैब किया है केज को एंड इसीलिए उनको वो टॉप पोजीशन मिला है। अगर ग्रैब नहीं किया होता तो वो टॉप पोजीशन नहीं मिलता। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है कि ऑफ्टन टाइम क्या होता है कि ओपोनेंट्स अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो ट्राई करते हैं कि रूल्स को मैनिपुलेट करे। अगर रेफरी ना देखे तो उनके लिए एक अपर हैंड मिल सकता है और यही चीज यहाँ पर हुआ है जो कि कॉर्नर ने नोटिस किया है लेकिन रेफरी नोट नहीं कर पाए। एंड एक बात ये भी है कि अगर ओपोनेंट काफी केज के बाजू में है तो वो देखना भी मुश्किल हो जाता है रेफरीज के लिए। ठीक है भाई, चलेगा। हो सकता है कि रेफरी नासिरुद्दीन ने नोटिस भी किया हो, शायद एक और इंस्टेंस के बाद पीनलाइज भी करें, बट नितिन चौधरी अभी भी बेहतरीन तरीके से बैक टेक पोजीशन को छोड़ ही नहीं रहे हैं और आरएनसी लॉक इन हो चुका है ऑलमोस्ट। वी कुड सी अ फिनिश ओवर हियर। और जैसे ही क्लैपर बजा कैसे करके स्लिप करके एस्केप कर दिया कासिम ने, बट वेरी वेरी डोमिनेंट, बहुत ही खूंखार पोजीशन देखने को मिल रही है हमें नितिन चौधरी द्वारा। राउंड 2 पूरे के पूरे राउंड 2 पे उनका नाम लिखा हुआ है ब्लू कॉर्नर के नितिन चौधरी का। थर्ड एंड फाइनल राउंड है ये मेंस बैंटरवेट एमेच्योर एमएमए बाउट का बिटवीन कासिम शेख ऑफ द रेड कॉर्नर एंड ब्लू कॉर्नर के नितिन चौधरी। बहुत ही अच्छे इनर किक्स मार रहे हैं फिलहाल कासिम। नितिन चौधरी का बहुत ही अच्छा प्रेशर है, ऑलमोस्ट पूरे केज की तरफ कॉर्नर कर दिया है कासिम शेख को और टेक डाउन शूट किया है, मिल चुका है टेक डाउन कासिम शेख को, बट अभी भी वो नितिन चौधरी के गार्ड में है। देखते हैं कि क्या कोई सबमिशन अटेम्प्ट हमें देखने को मिलती है। कासिम शेख केज का यूज करके गार्ड से निकलकर माउंट की तरफ जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरूर जी, उनको माउंट की तलाशी में है वो कासिम, लेकिन हमको एक चीज ये भी नोटिस रखना पड़ेगा कि वो नितिन जो है बैक टू बैक वो गार्ड रिकवर करने में लगे हुए हैं। अब अगर गार्ड रिकवर हो भी जाता है तो उनको वो गार्ड को गिव अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एकदम काफी ऑकवर्ड पोजीशन में अब वो अटके हुए हैं।
तो उनको पहले अपने दोनों ही नीज को ग्राउंड में रखना पड़ेगा। ये चीज जितना भी कोशिश कर ले, पूरा ओपोनेंट का बॉडी वेट तुम्हारे चेस्ट के ऊपर है, कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पर क्रूसिफिक्स पोजीशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन पहले तो वो हाफ गार्ड को उनको पास करना ही पड़ेगा, या तो फिर वो वहां से वो डार्स चौक के लिए भी जा सकते हैं। आज सुबह ही हमने देखा था, हम अरमान सरूकियान ने डैन हुकर को वही आर्म ट्रायंगल को यूज करके उन्होंने सबमिट करे थे सेकेंड राउंड में। लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो टॉप पोजीशन वही कासिम मेंटेन किए रख रहे हैं, और उनको पंचेस थ्रो करना चाहिए, तब जाके उनको कोई ओपनिंग्स क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। आई थिंक नितिन चौधरी जो उनके है पावर में डिफेंसिव करके पोजीशन को नेविगेट करना, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। किधर उनके लेग को ट्रैप करके रखा है, किधर आर्म को भी ट्रैप करके डैमेज पंच करने की जगह, पंच करने की अपॉर्चुनिटी मिनिमाइज कर रहे हैं वो कासिम शेख की। यहाँ पर एक चीज तो तुमको नोट करना ही होगा जी, अगर तुमको एस्केप करना है तो 2 से 3 शॉट कम से कम तुमको खाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर ग्रैपलिंग मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर MMA हो रहा है, तो यहाँ पर स्ट्राइक्स भी करना लीगल है। सो वो एंड एमेच्योर में एक एडवांटेज क्या होता है कि तुमको एल्बोस का डर नहीं है। अगर यही प्रोब आउट होता तो एल्बोस फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, इन लाइक पाउंड से भी पहला प्रेफरेंस यही चीज फाइटर्स करेंगे कि भाई ये शॉर्ट रेंज है और मैक्सिमम डैमेज करेगा ये। एंड अगर ये फाइट डिसीजन तक भी चला जाता है तो पहला तो इम्पोर्टेंस डैमेज को ही दिया जाता है। बिल्कुल, डैमेज इज ऑलवेज द मेन एंड बिगेस्ट क्राइटेरिया। उसके बाद सबमिशन अटेम्प्ट्स, कंट्रोल टाइम, ये सब फैक्टर्स हम लोग सोचना चालू करते हैं while जजिंग द फाइट। और क्लैपर बज चुका है, आखिरी 10 सेकंड। कासिम शेख एंडिंग राउंड 3 बाय द लुक्स ऑफ इट इन अ वेरी डोमिनेंट पोजीशन। आखिरी 5 सेकंड में बहुत सारे पंचेस की बारिश की है उन्होंने नितिन चौधरी पे, और ये फाइट खत्म होने के बाद स्पोर्ट्समैनशिप का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। नितिन चौधरी थोड़े हताश दिख रहे हैं।